आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार गति करता है। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम लेते हैं दो पिंड लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये पिंड क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर हम पिंड ए बोलें, ऐसे हम पिंड बी बोलें, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि यह पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर हम देखें कि पिंड बी पिंड ए को आकर्षित करता है अपनी ओर, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके अगर हम बल देखें, इस पर किस तरह बल लग रहा है, तो पिंड ए पे बल लग रहा है बी के द्वारा। इसी प्रकार हम देखें तो पिंड ए पिंड बी को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस पे लगने वाला बल क्या होता है, पिंड बी पे लगने वाला बल ए के द्वारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक विलगित निकाय पे बात करें, अगर हम पूरे इस निकाय की बात करें, ठीक है, अगर हम पूरे इस निकाय की बात करें तो इस पे लगने वाले कुल बल की गणना करते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इस पे लगने वाला जो कुल बल होता है ना, हम लिखेंगे निकाय पर, क्या है, निकाय पर लगने वाला कुल बल देखते हैं क्या है, निकाय पर लगने वाला कुल बल। ठीक है, हम जानते हैं कि जो इस पे आकर्षण बल लग रहा होता है वह बल मान में बराबर होते हैं या परिमाण में बराबर होते हैं, पर दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, पर दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इस निकाय पे लगने वाला कुल बल की गणना करें तो हम जानते हैं कि कुल बल या एफ नेट बराबर हम लिख सकते हैं एफ ए बी वेक्टर प्लस, हम क्या बात करेंगे, एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ बी ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम देखें एफ ए बी वेक्टर का मान, अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस लेते हैं तो इस डायरेक्शन को माइनस लेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ए बी वेक्टर का मान क्या है, एफ ए बी प्लस डायरेक्शन में, एफ बी ए का मान कितना है, एफ बी ए माइनस डायरेक्शंस में। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, यह मान एक बराबर है। ठीक है, बराबर होने की वजह से क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। हम कह सकते हैं इस निकाय पे लगने वाला कुल बल या नेट बल क्या है, जीरो है। अगर निकाय पे नेट बल जीरो है, ठीक है, और यह बल किस पे जीरो होता है, द्रव्यमान केंद्र पे होता है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र पर होता है ये। और हम जानते हैं बल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या इसे हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण की बात करें तो त्वरण भी क्या द्रव्यमान केंद्र पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे, वह जीरो के बराबर होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अगर इस पे लगने वाला कुल बल क्या है, कुल बाहुबल जीरो है। ठीक है, उस पे लगने वाला कुल बाहुबल और उस निकाय पे आकर्षण बल के अलावा कोई बल तो कार्य नहीं कर रहा है, और ये बल एक दूसरे को, अगर पूरे निकाय की बात करें, कर देते हैं। ठीक है, और बाहर से कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं उस पे लगने वाला कुल बाहुबल जीरो होगा। और द्रव्यमान इंटू त्वरण हम बल को लिख सकते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं, अच्छा, जो ये त्वरण होता है, हम बात कर रहे हैं तो किस त्वरण की बात कर रहे हैं, हम त्वरण की बात कर रहे हैं जो इसके द्रव्यमान केंद्र के त्वरण है। ठीक है, इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण जीरो है। अगर द्रव्यमान का केंद्र का त्वरण जीरो है तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, त्वरण बराबर क्या लिख सकते हैं, हम त्वरण बराबर लिख सकते हैं, तो या त्वरण के स्थान पे लिख सकते हैं हम वेग में परिवर्तन की दर, और यह जीरो के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन यह भी द्रव्यमान केंद्र पर होगा। अच्छा, हम जानते हैं वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो क्या हम द्रव्यमान केंद्र में परिवर्तन को लिख सकते हैं कि अंतिम द्रव्यमान केंद्र का जो अंतिम वेग है, अगर अंतिम वेग को हम 2 से लिखते हैं तो द्रव्यमान केंद्र पर प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है कि उस निकाय पे लगने वाला जो द्रव्यमान केंद्र पर जो वेग पहले था वह बाद में रहेगा। अतः हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का वेग कैसा होगा, नियत होगा। ठीक है, हमें आंसर मिल चुका है। क्या मिला है कि किसी निकाय पे, अगर वह निकाय विलगित है, विलगित निकाय मतलब उस पे कुल जीरो है, तो उसके द्रव्यमान केंद्र पर वेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा। जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। ठीक है, नियत है।
यह कब हो रहा है? यदि नियत है या नियत होगा, ठीक है, नियत होगा यदि निकाय कैसा विलगित हो। यदि यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यह निकाय कैसा होना चाहिए, निकाय विलगित होना चाहिए। ठीक है, विलगित निकाय मतलब उस पर लगने वाला कुल बाहुबल कैसा हो, 0 हो। ठीक है, ये मैं बताना था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।